एक सेकंड शांति। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धतो हम, इसकी आवाज और लंबी है। यानी मेरी मातृभूमि तुझे नमस्ते है, यानी अपनी मातृभूमि को नमन करने वाली जिस संगठन की प्रार्थना हो, क्या वो नफरत फैलाएगा, वो देश विरोधी काम करेगा? ये गंभीर सवाल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप डिबेट में नहीं थे, आप थोड़ा लेट जुड़े। अनुराग भदौरिया ने बोला कि धोती, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव ने बोला कि धोती डालकर संघ का प्रचार होता है, टीका लगा के संघ का प्रचार होता है। जैसे संघ के नाम पर सिक्का उछाला गया है, सिक्का बनाया गया है, जैसे सिक्का गोल है वैसे संघ की वैल्यू भी गोल है, यानी जीरो है। और साथ ही साथ फिर उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग संघ से निकल के आते हैं जो राजनीति को धर्म के साथ जोड़ देते हैं हर मसले पर। देखिए सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, मगर अभी देखिए क्या अद्भुत बात बोल रहे थे भदौरिया जी। उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि बाबा साहब के संविधान में जो लिखा गया उसे हटाना क्यों चाहते हो? भाई साहब, बाबा साहब के संविधान में ना सेकुलर वर्ड था ना सोशलिस्ट वर्ड था, जबकि बाबा साहब ने कहा था संविधान का प्रियम्बल यानी उद्देशिका संविधान की आत्मा होगी। तो आपने बाबा साहब की संविधान की आत्मा कुचल दी, आत्मा बदल दी, वो भी सारे विपक्ष को जेल में डाल के। और छोड़िए उस विषय को ऊपर, इसलिए जब बोला करिए तो थोड़ा फैक्ट के साथ बोला करिए, एकदम सरासर झूठ मत परोसिए कि बाबा साहब के संविधान को नहीं, बाबा साहब के संविधान को बदला गया इसलिए हम मूल बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं, उसकी मूल उद्देश्य। अब इस पे आता हूं। देखिए मैं विवेक जी के दिल का दर्द समझ सकता हूं। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, 100 साल उसको भी हो गए हैं, और आज क्या स्थिति है? अरे बाकी छोड़िए, कहां है ये, अपने को एक नहीं रख पाए। आज सीपीआई है, सीपीएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, सीपीआईएमएल है, कई कई टुकड़ों में विभाजित हो गए और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला। और आज आप देखिए पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे भारत में आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ। दूसरा उसका पॉजिटिव पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं आज के समय में, तो पुरानी बात बाद में बताऊंगा। अमित जी, अभी आपने देखा कर्नाटक के एक मंत्री ने यह कहा, फाइनेंस मिनिस्टर डीके सुरेश ने, कि दक्षिण भारत वाले टैक्स ज्यादा देते हैं। तो पत्रकार ने कहा तो क्या उत्तर भारत वाले कम देते हैं तो अलग हो जाना चाहिए? हां, अलग हो जाना चाहिए, यानी क्षेत्र पे लड़ा दो। अब आप आइए, इन्होंने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या बोला बिहार के लोगों के लिए, तमिलनाडु के मंत्रियों ने क्या बोला बिहार के लोगों के लिए। इसका मतलब प्रांत पे लड़ा दो, फिर तमिल हिंदी पे लड़ा दो, मराठी हिंदी पे लड़ाओ, बांग्ला हिंदी पे लड़ाओ, अगड़े फिर जात पे लड़ाओ, अगड़े पिछड़े पे लड़ाओ, और सामान्य और दलित पे लड़ाओ। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज की भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से निकला हुआ एक नेता बताइए जिसने कभी एक क्षेत्र का होकर दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध कोई नकारात्मक बात बोली हो, जिसने एक प्रांत का होकर दूसरे प्रांत के विरुद्ध कभी नकारात्मक बात बोली हो, कभी कोई तमिलनाडु का भी संघ का व्यक्ति हिंदी विरोध के आंदोलन में शामिल हुआ हो, और कभी एक जाति के व्यक्ति ने दूसरी जाति के व्यक्ति के लिए कोई बात बोली हो। तो और मैं इनको भी बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी वर्धा में संघ के शिविर में गए और यह लिखा हुआ है कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 89 और पेज नंबर 193, बस बता रहा हूं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य है, 1934 में कह रहे हैं कि कैसे डिसिप्लिन के साथ सारे लोग बगैर जात पात का भेद किए हुए जो यहां पर बैठे काम कर रहे हैं, संघ का यह कार्य। 1939 में बाबा साहब अंबेडकर ने यही बोला। विवेक, इसलिए एक लाइन में पूरी कर लूं, उसके बाद विवेक जी बोलेंगे। अब एक लाइन पूरी कर लूं और अगर अनुमति हो। और सुनिए, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, जबकि वही जवाहरलाल नेहरू जिस पर प्रतिबंध लगाया था। 1965 में द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी को लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया। 1983 में इंदिरा गांधी जी ने संघ के साथ डैश शेयर किया विवेकानंद शिला के ऊपर उद्घाटन कार्यक्रम में। और पीवी नरसिम्हा राव के लिए आग लोग कहते थे धोती के नीचे हाफ पैंट है। प्रणब मुखर्जी जी पूर्व राष्ट्रपति गए संघ के कार्यालय में। मेरे भाई, कांग्रेस में समस्या नहीं थी, ये राहुल सोनिया कांग्रेस जब से वामपंथियों के चंगुल में आ गई है, सबसे ज्यादा बड़ी घृणा। ये बात तो सच है, इंदिरा गांधी ने तारीफ करी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, सरदार पटेल ने बोला कि इन्होंने महात्मा गांधी को नहीं मारा। फिर आज की विपक्ष, आज की कांग्रेस क्यों नहीं मानती इस बात? देखिए, शिष्टाचार को समर्थन ना समझे। पहली चीज जो किया मिसेस गांधी ने वो शिष्टाचार था, समर्थन नहीं था। और उस वक्त संघ इतना स्ट्रांग नहीं था, नहीं पता था कि आगे बढ़ करके इतने बड़े डिवीजिव फोर्स बन जाएंगे मुल्क के। आज इन्होंने, सुधांशु जी ने जितने एग्जाम्पल दिए आप देखिए, इन्होंने क्या कहा, क्षेत्रवाद नहीं है साहब, तमिलनाडु में संघ का आदमी कभी हिंदी वाले एजुटेशन में नहीं जाएगा, एक यूनिटी की। इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदू और मुसलमान एक हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं है। ये हिंदू सुप्रीमेसिस्ट की बात करते हैं।
अच्छा, वीर सावरकर, वीर सावरकर कौन थे? एक लाइन और बोलूंगा। वीर सावरकर कौन थे? उन पे भी आऊंगा मैं। नहीं बिल्कुल। ओके, मैं इनके आइडियोलॉजिकली बता देता हूं, जो मैंने संगीत रागी को बोला। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का फर्क है। संघ डिविजिव इसलिए है कि आप धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, आप इस्लाम को अलग धर्म नहीं मानते, आप सिखिज्म को अलग धर्म नहीं मानते। आपने कॉन्सेप्ट निकाला है हिंदू धर्म एंड सनातन ओनली, यही फासीवाद है, और बाकी सारे धोती में क्या दिक्कत है? सब्सिड है धोती नहीं, धोती क्या, पहनो धोती। ये रामायण की चौपाई सुना करके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुधांशु त्रिवेदी जी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ये रिलीजियस टेक्स्ट के जो आप यहां पे प्रवचन देते हैं, इज इट रियली नीडेड एंड इज इट द प्लेटफॉर्म फॉर इट? आप डेवलपमेंट की बात करिए। प्रधानमंत्री के टीका लगाने पे क्या? बिल्कुल टीका लगा के घूम रहे हैं, एंडोर्समेंट कर रहे हैं, कभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। संघ करता क्या है? सिर्फ धर्मवाद, हिंदू सुप्रीमेसी की बात, मुसलमानों को नीचा दिखाना। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अब देखिए, इत्मीनान से सुनिए। ओके, 1 मिनट सुधांशु त्रिवेदी, यू मेक योर पॉइंट। 1 मिनट। हाँ, जो इन्होंने कहा, हम कोई हिंदू सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहे हैं। और भाई विवेक जी, तथाकथित रैशनलिस्ट, साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाले, लॉपसाइडेड कम्युनिस्ट, अब कान खोल के सुनिए। कार्ल सेगन दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट, जिसने कि वॉयेजर का जो संदेश था वो ड्राफ्ट किया था, उसने कहा था ओनली दी एंशियंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन। नंबर 2, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने एटम बम बनाया, उसने 1933 से संस्कृत पढ़नी शुरू की थी, और जब 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी विस्फोट हुआ, उसने श्रीमद् भगवत गीता को कोट किया। और आजकल कंप्यूटर के, क्वांटम कंप्यूटर की बात चल रही है। क्वांटम कंप्यूटर के जो फादर्स माने जाते हैं, नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग, दोनों ने, और इरविन शॉडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ, माय व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, विवेक श्रीवास्तव जी, उसमें पूरा एक किताब चैप्टर है उपनिषद के ऊपर। बंद करा दीजिए। वर्नर हाइजेनबर्ग को कोट करते हुए फिर से, अरे सुनो मेरे भाई, सुप्रीमेसी नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पैबस्त हो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस मार्क्स को आदर्श मानते हैं, भारत में आया, जिसने भारत की कोई भाषा नहीं जानता, भारत के बारे में कभी ये सब कहानियां हैं सर आपकी। जिसने ये लिखा 1854 में शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में, कि उसने ये कहा कि भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, द डिस्ट्रक्शन इज पेनफुल बट प्रेजरेबल आल्सो, यानी ये कष्टदायक है पर सुखद है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को ध्वस्त कर रहे हैं। मेरे भाई, और आप सरासर झूठ क्यों बोलते हैं विवेक जी? ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। संसद भवन की जो चेयर है, उसके पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, तो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? अशोक का चक्र धर्म चक्र है सारनाथ का, वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट के एमएलएम पे लिखा है, या तो धर्म क्या कहता है, या पंथ निरपेक्ष देश है, मगर पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष करने की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी अनुवाद में सेकुलर का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष लिखा है, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा। विवेक श्रीवास्तव में चैलेंज करके कहता हूं, दिखाओ कहां धर्मनिरपेक्ष लिखा। बता देता हूं आपको। हिंदी अनुवाद में कुछ कहना चाह रहे हैं, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस के 10 सेकंड किए गए ऑफिशियल अनुवाद में। सुनिए, आपने अपने सारे एग्जांपल्स में फिर से हिंदू सुप्रीमेसी को साबित किया। आप बहुत बड़ा हिंदू कल्चर और हिंदू साइंस, अरे हिंदू सुप्रीमेसी नहीं, नॉन हिंदू एलोपैथी ड्रग्स बंद कर दीजिए, एम्स बंद कर दीजिए, अस्पताल बंद करिए आप। ये सारी देन ब्रिटिश एजुकेशन की है, और इसको मानिए आप जरा। वो आए तो हमने सीखा, यहां सती प्रथा ये संस्कृति थी, बाल विवाह संस्कृति थी, विडो मैरिज होती नहीं थी। राम मोहन राय आए तो रिफॉर्म्स हुए सर। क्या संस्कृति की बात आप सिखा रहे हैं? गो फॉर एजुकेशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग। ये राममोहन रॉय का संघ से क्या लेना देना है? नहीं, ये इनका तो लेना देना है भैया। आयुर्वेद में जाओ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बंद कर दो। भी नहीं जानते हैं ये। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। सुधांशु त्रिवेदी, भारत में कुछ था ही नहीं, सब कुछ अंग्रेज का है यहाँ पर। बाल विवाह, हम केले के पत्ते में रहते थे। सुनिए, बिल्कुल रहते थे, जाहिल थे हम। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, ओके, सुनिए विवेक जी, बाल विवाह कुरीति है, तो ये बताइए, आज संवैधानिक मान्यता है 9 साल की बच्ची से विवाह को, कुरीति है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो, औकात तो बोलो भाई। क्या कह रहे हैं? मैंने सुना नहीं, फिर से बोलिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बोलो। अब देखिए, चुप हो गया। और मैं बता रहा हूं ये कितना झूठ बोलते हैं। आप तो हिंदू अरे हमारे की बात कर रहे थे, जब आश्रम हिंदुओं की बात करिए ना। विवेक आपको सुना पूरा, हिंदुओं की बात कर रहा हूं। देखा कैसे बदलता आदमी जी। अब बता रहा हूं, हिंदुओं की बात बता रहा हूं। सुनिए, हमारे यहां बाकायदा वेदों में आश्रम चतुष्टय है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
धर्म में तो यह लिखा है 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य। मेरे भाई कहां बाल विवाह लिखा है? वी आर अ कास्ट वो बाल विवाह मुगलों के आने के बाद हुआ, और ये भी क्योंकि लिखा बच्चियों है। को उठा लिया जाता था, ये एक caste इसलिए हुआ कि society है और जल्दी ये विवाह भी करो। लिखा है। और मैं कह रहा हूं भाई, देखिए फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। क्या बदतमीजी है भाई, बोल लीजिए, सर, झूठ बोलिए। का पुलिंदा बहुत सर पे रखे हो विवेक जी। कम्युनिस्टों का झूठ का पुलिंदा बिखर रहा है। जातिवाद और है मैं नहीं। कहता हूं सती प्रथा अगर थी तो रामायण महाभारत के युद्ध में 18 क्षौणी सेना मारी गई, यानी आज के हिसाब से तकरीबन 50 लाख लोग। कितनी सती का उल्लेख है बताओ, बताओ कितनी सती का उल्लेख है? सती प्रथा भी उस समय आई जो एक प्रकार की राजनीतिक ज्यादा थी प्रथा, क्योंकि मुगल, मैं पूछना चाहता हूं आज के साइबर एज में सेक्स स्लेव बना के रखते हैं, तो मिडिवल एज में क्या होता होगा समझ सकते हैं। ये मजाक उड़ाना चाहते हैं। बड़ी एक सेकंड व्यूअर, मैं एक सेकंड सुधांशु आपको रोक रहा हूं। बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात बोली गई है कि अंग्रेजों पर के आने से पहले हम जाहिल थे, यही आपने बोला ना? आपने बोला व्हाट? नहीं, वन सेकंड, नहीं, यू हैव टू स्टॉप इट हियर। आपको रुकना पड़ेगा। आप क्या बात करते हैं? एक सेकंड, आप कह रहे हैं अंग्रेजों पे से आने से पहले हम जाहिल थे? नहीं, अगर स्वामी सती प्रथा थी तो विवेकानंद, जाहिल थे। आई वांट टू कोट स्वामी अगर विवेकानंद, सती प्रथा व्हाट थी ही तो सेड इन जाहिल थे। शिकागो टुनाइट। नहीं, सती प्रथा- रुकिए, सती यहां प्रथा पर को- मैं डिबेट को रोकता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय नहीं, है। सती मैं प्रथा को एक पालन सेकंड, करने वाला आदमी जाहिल वन है। सेकंड विवेक, स्टॉप। Yes. विवेक जस्ट स्टॉप, रुकिए आप यहाँ। बोलिए। आप कह रहे हैं, आपने अभी बहुत बड़ी बात बोली। व्यूअर्स, जी। दर्शकों से मैं सीधा संवाद कर रहा हूं और सारे मेहमान सुन रहे हैं जी। और मैं चाहता हूं कि इस पे आज वोट डाला जाए लाइव। और मैं कभी नहीं ऐसा करता, लेकिन आज मुझे रोकना पड़ेगा और आपको इसलिए रोकना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ी बात बोली है। आपने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले हम जाहिल थे। भारत नहीं, इन whatever context you said it, सर, विवेक शांति, you said it, आपने ये बात को बोला। अगर नहीं, देखिए ये अनसुना हो गया, ये बिल्कुल अनसुना हो गया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, संगीत रागी, सतीश के सिंह, डॉक्टर अनुराग भदौरिया।